ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक सम्राट ने अपने सारे बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया और उन्हें कहा कि मुझे एक ऐसा सूत्र चाहिए जो सिर्फ एक ही वचन में पूरा हो और जो बहुत ही छोटा हो। बड़ी बड़ी किताबें नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है। वो एक ऐसा सूत्र हो जो हर समय में काम आ जाए। दुख हो या सुख, जीवन हो या मृत्यु, जीत हो या हार, हर स्थिति में काम आ जाए। तो तुम सभी लोग मेरे लिए कुछ ऐसा सूत्र लेकर आओ। सभी मंत्रियों ने बहुत खोज की, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष ना निकला। निराश होकर सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी एक मंत्री ने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ पास के ही गांव में एक महात्मा ठहरे हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। वो एक संबोधि है। अगर हम उन्हीं के पास जाए तो शायद हमें कुछ हल मिल जाए। सभी मंत्री उस महात्मा के पास गए और उन्हें अपने सम्राट की बात बताई। तो महात्मा बोले कि मुझे तुम अपने सम्राट के पास ले चलो। महात्मा के हाथ की अंगुली में एक अंगूठी थी। उसने अंगूठी निकाली और सम्राट को देते हुए कहा, इसे पहन लो। चमकदार पत्थर के नीचे एक कागज का टुकड़ा है जिस पर एक सूत्र लिखा है। ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था और मुझे कहा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए, जीवन खत्म हो चुका है, ऐसा जब लगने लगे, अपना सब कुछ खो जाने पर जब तुम निराश हो जाओ, तभी इस सूत्र को पढ़ना। मेरे गुरु की कृपा से अब तक तो मुझे उस सूत्र को पढ़ने की या देखने की जरूरत भी न पड़ी, इसलिए मैंने उसे अभी तक खोलकर देखा भी नहीं। लेकिन इसमें जरूर कुछ राज छुपा है, इसलिए इस अंगूठी को आप रख लो, लेकिन उसे खोलने की शर्त जरूर याद रखना। कई साल बीत गए, लेकिन राजा ने उस अंगूठी के पत्थर को निकालकर उस सूत्र को देखा ही नहीं था, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उस सम्राट पर या उसके राज्य पर कभी आई नहीं थी। फिर कुछ साल बाद एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया। उसके राज्य को हड़प लिया गया। उसका परिवार, उसके दोस्त, सेना सभी को बंदी बनाया गया। लेकिन सम्राट एक घोड़े पर बैठकर वहां से भाग गया। दुश्मन सैनिक उस सम्राट का पीछा कर रहे थे। सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर भाग रहा था। उसके पीछे घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थी। प्राण संकट में थे। अचानक उसने सामने देखा कि आगे रास्ता खत्म हो चुका है। सामने एक बहुत ही भयंकर गहरी खाई है। वो लौट भी नहीं सकता था क्योंकि दुश्मन सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध रहा। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब अचानक उसे अपने हाथ के अंगूठी की याद आई। निकाली अंगूठी, हटाया पत्थर, निकाला कागज। उसमें एक छोटा सा वचन लिखा था, ये वक्त भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके मन में ख्याल आया, सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य भी ना रहा, सुख बीत गया, और जब सुख बीत गया हो तो ये दुख भी बीत जाएगा। ये पढ़ते ही उसका मन एकदम शांत हो गया। उसने मन ही मन कहा, सूत्र ठीक ही तो कहता है। उसके मन में किसी प्रकार का डर नहीं था। वो बेचैन नहीं था। वो शांति से उसी स्थान पर बैठ गया। थोड़ी देर तो घोड़ों की पैरों के टापे सुनाई दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गए। शायद दुश्मन सेना दूसरे ही मार्ग से मुड़ गए। सम्राट ने दोबारा अपने मित्रों को, बचे हुए सैनिकों को फिर से इकट्ठा कर लिया और फिर उसने एक बार अपने दुश्मन पर हमला किया। फिर से उसने जीत हासिल की थी। फिर एक बार अपने सिंहासन पर बैठ गया। जो कुछ खोया था उसे फिर से हासिल किया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था।
उसका सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। उसका मन चिल्ला चिल्ला कर अपनी प्रजा से कहना चाह रहा था कि देखो, मैं वही महान सम्राट हूँ जिसने अपना खोया हुआ सम्मान, खोया हुआ साम्राज्य वापस जीत लिया है। गर्व और घमंड से उसका सर ऊंचा हो जा रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर उस अंगूठी पर पड़ी। उसने अंगूठी खोली, उस सूत्र को पढ़ा और फिर एकदम चुप हो गया। सारा आनंद, जीत का घमंड, गर्व सब गायब हो गया। वो एकदम शांत हो गया। उसके वजीरों ने पूछा कि अचानक आपको क्या हुआ? अभी तो आप इतना खुश थे, तो अचानक क्या हुआ? सम्राट ने कहा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, आज जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, वो सब बीत जाएगा। तो फिर क्या अकड़ना, किस बात का घमंड, किस बात का गर्व? ये जवानी बीत जाएगी, ये 2 दिन के तितलियों जैसे पंख सब बीत जाएंगे। ये 2 दिन की चहल पहल, फिर गहरा सन्नाटा, फिर गहरा सन्नाटा, सब बीत जाएगा।